हाय 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 मित्रों। हाय मेरे दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने ये भी दिन में ही किया था और ऑब्वियसली ये भी मैं WCF कैलकुलेटर के बाद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के 2 बजे के बाद, यानी 2 बज के लगभग 20 मिनट हो रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। बस ये चेक करनी है कि जो ईयर प्रोवाइडर है, जो इनपुट में दे रहा है यूज़र, तो वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर तो आप जानते हो, जो 4 साल बाद जो साल आती है वो लीप ईयर होती है, जिसमें फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। और चेक कैसे करनी है, यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड से यूज़ करनी है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेस्टेड और बिना नेस्टेड के हम दोनों तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला सिंपल होता है इसका, जैसे मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है, ईयर मॉडुलस 400 से अगर डिवाइड होके 0 आता है, ये फिर मतलब लीप ईयर होगी, क्योंकि 400 से कट जाएगी 1 मिनट, ये भी कट जाएगी। एंड शुड ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। 400 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। जो ईयर होती है वो लीप ईयर होती है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये 2 पार्ट होगा 4 से भी, एक पार्ट ये होता है एक 100 से भी। जैसे मान लो जो 400 से है वो 100 से तो ऑब्वियसली कट ही जाएगी फिर, क्योंकि 4 से भी कट जाएगी। लेकिन जो लीप ईयर होती है, अगर 4 से भी कट रही है, मतलब 4 से भी कट रही है, 400 से कट रही है, ठीक, तो वो तो लीप ईयर होगी। लेकिन जो 100 से कट रही है वो लीप ईयर नहीं होगी। ईयर मॉडुलस 100 इक्वल टू 0। अगर 100 से कट रही है और 400 से नहीं कट रही है, जैसे 200 है, 300 है, 500 है, 600, ये 400 से नहीं कटेगी। 4 से कट जाएगी लेकिन 400 से नहीं कटेगी। और 900 हो गए, 1000 हो गए, 1100 हो गए, 1300 हो गए, ये 400 से नहीं कटेंगे, 100 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे। तो इस वजह से वो भी लीप ईयर नहीं होंगे, क्योंकि 400 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। तब जाके 400 से अगर छोटी वैल्यू है तो 4 से कटनी चाहिए, 400 से बड़ी वैल्यू है तो वो डिवाइड होनी चाहिए ऑब्वियसली। तभी आप चेक कर पाएंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले ये इसका लॉजिक रहा। लॉजिक के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटीजर ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर डेटा टाइप का, ईयर नाम से ही ले लेते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल है और याद भी रहेगा इसीलिए। फिर हम इसे इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, एंटर द ईयर करके पहले स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। यूज़र को करना क्या है, उसके बाद वो इनपुट दे देगा, कुछ भी ईयर में कुछ भी दे सकता है। और फिर हम रीड कर लेते हैं मॉडुलस डी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंटीजर इसीलिए हम मॉडुलस डी से कर रहे हैं। उसके बाद एड्रेस ऑफ, हाँ जी कहाँ पर था मैं, ये था, अरे भाई क्या कर दे, हाँ मैं कहाँ पर था, मैं था यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स इफ ईयर, यहाँ पर था मैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम इस वाले को हटा देते हैं, नहीं पहले हम इस वाले को यूज़ लेंगे, मतलब ये करने के बाद पहले हम इफ एल्स लैडर वाले को लेंगे, क्योंकि ये वाला एज़ कम्पेयर टू नेस्टेड इफ एल्स सिंपल है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, क्योंकि दोनों टेक्निक सीखनी है तो दोनों तरह से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इफ एल्स लैडर लेंगे, सबसे पहले इफ लेंगे, ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0। अगर हमें सिंगल 0 ये लगा देते हैं इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पर असाइन कर देगी वैल्यू, लेकिन डबल लगाना पड़ेगा अगर इक्वल टू करनी है तो।
उसके बाद इसे प्रिंट करा देंगे, दिस इज़ द लीप ईयर, क्योंकि 4 से अगर 400 से कट रहा है तो लीप ईयर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये वैल्यू इसमें स्टोर होगी, इसके बाद इससे डिवाइड कराएंगे तो दिस इज़ नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि ये 100 से कट रहा है, ठीक। इसके बाद हम इसमें आएंगे, एल्स इफ में आएंगे, ईयर डिवाइड करेंगे 4 से, इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हो जाएगा कि ये वाली लीप ईयर है, ठीक। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये लीप ईयर नहीं होगी। ये रही इसका, इस ईयर है इसका सिंपल सी वो मतलब ट्रिक हो गई, ट्रिक भी कह सकते हैं, लॉजिक भी कह सकते हैं इसे। इसे रन भी करा लेते हैं अपने। रन कराने के लिए वही सिंपल अल्ट एक्स का यूज़ करूँगा मैं। अबे चलना मेरे भाई, हाँ अल्ट एक्स का यूज़ करूँगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद मैंने पहले ही रन करा रखी है, तो मैं सिंपल से लीप ईयर डालूँगा और एंटर। 2025 को देखता हूँ, 2025 इज़ नॉट ए लीप ईयर, ठीक है भाई, तो ये लीप ईयर नहीं है। उसके बाद मैं इसे कमेंट ऑफ कर देता हूँ। सबसे सिंपल तरीका है कंट्रोल/, एक ही बार में सिलेक्ट करने के बाद हो जाएगा कमेंट। और यहाँ से हटाने का भी सबसे सिंपल तरीका है, ये रहा कंट्रोल/, बस मुझे, हाँ ये हो जाएगा। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, इफ़ ईयर, अब इसमें तो हमने 400 से शुरू किया था, पहला जो इफ़ था 400 से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, 4 से शुरू करेंगे। ईयर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से, उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे। अगर 100 से भी डिवाइड हो रहा है तब हम डिवाइड करेंगे 400 से। देखिए अगर 400 से भी डिवाइड हो रहा है तब हम इस वाले इफ़ एल्स के अंदर आएंगे, यहाँ देखेंगे कि ये 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ रहा है तो लीप ईयर है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो लीप ईयर नहीं है, ठीक। इसके बाद में अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब 400 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब 399 के अंडर है, तो हम 100 से करेंगे। और 100 से हो जा रहा है तो इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर इससे नहीं हो पा रहा है, और अगर यहाँ पर ये 0 नहीं आ रहा है तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे, यानी कि दिस इज़ ए लीप ईयर, क्योंकि 100 से अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली लीप ईयर नहीं होगा, और 100 से नहीं होगा तो लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद हम इससे भी बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से कर देंगे तो लीप ईयर होगा ही होगा, और अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट ए लीप ईयर। और मैंने यहाँ पर ये जो रिटर्न है, रिटर्न को भी कमेंट करते हैं, रिटर्न को कमेंट नहीं करना है। इसके बाद हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसे रन करा देंगे। रन कराने के लिए सिंपल हम सबसे पहले जीसीसी कंपाइलर लेंगे, जीसीसी कंपाइलर के बाद फाइल का नाम लेंगे leapyear.c, फिर हम ये करेंगे, इसे पता नहीं कंसोल बोलते हैं शायद मे बी, और फाइल का नाम लिख लेते हैं एज इट इज़, एंड दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके बाद हम लीप ईयर एंटर मार देते हैं, 2026 कर देते हैं, 2026 इज़ नॉट ए लीप ईयर, 2028 कर देते हैं, 2028 इज़ द लीप ईयर। तो ये रहा हमारा, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो चुका है, और वैसे ही सिंपल ही है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं थी, तो आराम से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे मैंने पहले ही कर रखा था, बस मैं यहाँ दिखा रहा था क्योंकि मेरी टाइपिंग इतनी तेज़ नहीं है, जो मैं अगर करूँ तो 8-10 से 15 मिनट में टाइपिंग हो जाए। मुझे टाइपिंग करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं पहले से टाइप करता हूँ, उसके बाद में फिर दिखा देता हूँ, जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, थैंक यू गाइस।